नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने वाला हूं जिसको वार वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, द ग्रेट युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आपको दोस्तों ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक इतिहास में इतना खौफनाक युद्ध कभी नहीं हुआ। इसके पहले आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इसकी कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और इस युद्ध का स्टार्ट हुआ था 1914 ईस्वी में और इसका कारण था केवल एक हत्या। अकरडुक फ्रेंच फर्डिनेंड, ये वो इंसान थे जो राजा बनने वाले थे और इनकी हत्या कर दी गई और इन्हीं के कारण जो वार वर्ल्ड का युद्ध हुआ था इन्हीं की वजह से। बट कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कि यही केवल कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पुरानी दुश्मनी भी निकालनी थी अपने आपस में, देश जो भी देश लड़ रहे थे। तो माना जाता है कि केवल एक हत्या ही नहीं हो सकती, और भी वजह हो सकती है इस वार वर्ल्ड की युद्ध के कारण। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ, कैसे ये स्टार्ट हुआ था और कब समाप्त हुआ था। हम चलते हैं 1914 ईस्वी में, मतलब 28 जुलाई को 1914 को ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। तकरीबन 4 साल तक चला था। यह युद्ध मित्र देशों फ्रांस, रूस और ब्रिटेन और केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देश जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि देशों के मध्य हुआ था। इस युद्ध के दौरान अनुमान लगाया जाता है कि 9 करोड़ लड़कों की मौत और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप 1.3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु, जबकि 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी के दुनिया भर में 1.7 से 10 करोड़ की मौत का कारण बना था, जिसमें कि यूरोप में अनुमति 26.4 लाख मौत और संयुक्त राज्य में 6.75 लाख लोग मरे थे। अब इस युद्ध में हमारा जो इंडिया है, भारत, वो भी शामिल था। हमारे इंडिया के कितने जवान मारे गए थे और कितने घायल हुए थे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हमारे इंडिया के लगभग 1.3 मिलियन लोगों ने स्वेच्छा से सेवा के लिए योगदान दिया था। युद्ध के दौरान 1 मिलियन भारतीय जवानों ने विदेश में अपनी सेवाएं दी, जिसमें से 62,000 से अधिक मारे गए थे और 67,000 अन्य घायल हो गए थे। कुल मिलाकर 74,187 भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए थे। आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारे भारतीय सेना इतना मारे गए थे, तो और पूरे विश्व में कितने देश लड़ रहे थे। मैं आपको कुछ बता दूं किन किन देशों के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। कुछ देशों के नाम बता देता हूँ, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया तथा कथित केंद्र शक्ति द्वारा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान के खिलाफ मित्र देश की शक्तियों अगस्त के मध्य तक लांबन हो गया और 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर शामिल हो गया था। अब अमेरिका के शामिल होने के बाद मैं इसमें बता देता हूँ कि जैसे कोई भी युद्ध होता है तो उसमें एक योद्धा होता है, तो इस युद्ध का सबसे बड़ा शत्रु कौन था मैं आपको ये भी बता देता हूँ। उस टाइम के जो वार वर्ल्ड का युद्ध था, उस टाइम का शत्रु जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता इतनी बढ़ गई थी, इसने युद्ध को असंभविक बना दिया। साम्राज्यवादी देशों का साम्राज्य विस्तार के लिए आपसी एवं हितों की टकराहट प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण माना जाता है। इस युद्ध को लेकर जिम्मेदार माना जाता है 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या को प्रमुख और तत्कालीन कारण माना जाता है। लेकिन इतने बड़े युद्ध के लिए सिर्फ यही एक वजह नहीं हो सकती, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें घटनाक्रम थे जो कि आपस में कुछ देश अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया था कि इतने बड़े युद्ध का जिम्मेदार केवल एक हत्या नहीं हो सकती। और ऐसे ही लगातार युद्ध चलता रहा, 4 साल तक चलता रहा। मैं आपको बता दूं ये युद्ध समाप्त कब हुआ। 11 नवंबर 1918 को आधिकारिक रूप से जर्मनी के सरेंडर करने के बाद समाप्त हो गया था। इसी कारण 11 नवंबर को प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी दिन भी कहा जाता है। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद 28 जून 1919 को जर्मनी में वर्साय की संधि, जिसे शांति समझौते भी कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने के बाद इस तरह जर्मनी की हार हुई। इसके बाद विजयी मित्र राष्ट्रों जिसमें
ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान आदि देश भी शामिल थे। उन्होंने जर्मनी को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था और इस तरह से जर्मनी की हार हुई और बाकी देशों की विजय प्राप्त हुई और इस तरह से हमारा युद्ध समाप्त हुआ और इसी को नाम दिया गया वार वर्ल्ड के नाम से इसको जाना जाता है और द युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है।